जैसे कि दोस्तों आप जानते हो हम इस YouTube चैनल पर वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाई कस्टम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें और कस्टम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना क्यों जरूरी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्कशन में वीडियो है, आप देख लीजिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कस्टम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद या आपने ऑटोमेटिकली अपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपकी वेबसाइट में आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी चाहिए, कौन कौन से पेज बनाना चाहिए, कौन कौन सी सेटिंग इनेबल करना चाहिए वर्डप्रेस की। मैं A to Z कंप्लीट सेटिंग बताने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप जनरेट पेज थीम यूज करते हो तो जनरेट पेज की जितनी भी सेटिंग है उनको कैसे आपको कस्टमाइज करना है, कौन सी सेटिंग इनेबल करने से क्या होगा। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी आपको बताई है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। इसके बाद दोस्तों मैंने वेबसाइट की जो कस्टम सेटिंग, कस्टम स्टाइल भी आपको दी है जो बिल्कुल फ्री है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपको इस तरह की स्टाइल फ्री मिलने वाली है। अगर दोस्तों आप गूगल एडसेंस के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो दोस्तों गूगल एडसेंस अप्रूव करवाने के लिए बहुत सारी ऐसे जो सेटिंग रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना रहता है, तब जाके आपका गूगल एडसेंस अप्रूव होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने वो भी सारी सेटिंग्स बताई है कि आपको पहले से कौन कौन सी सेटिंग को इनेबल करके रखना चाहिए, कैसे सेटिंग करना चाहिए, एसईओ की सेटिंग कैसे करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वेबसाइट के बारे में और आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल न्यू हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद करते हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग कैसे, जनरेट पेज थीम की बेसिक सेटिंग कैसे करें, कैसे कस्टमाइज करें अपनी वेबसाइट को। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे इस टेक्निकल टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर वेब डेवलपमेंट की सीरीज चलाया है जिसमें आपको कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं। गूगल एडसेंस कैसे अप्रूव मिलेगा, कैसे करवाना, वो भी हम आगे जो सीरीज चल रही है उसमें बताएंगे। और दोस्तों आप वेब डेवलपमेंट का आपका कोई भी सवाल, डाउट, क्वेश्चन है तो वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका कोई वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड कोई सवाल है या कोई डेडिकेटेड वीडियो आप चाहते हो उस टॉपिक पर, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। कोई समस्या है वो भी आप कमेंट्स करके बताइए और हमारे इस टेक्निकल टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन रहता है उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट का सेटअप या कस्टमाइजेशन हम कैसे करें, उसकी सारी सेटिंग को इनेबल कैसे करें जो एसईओ के लिए बेस्ट है। दोस्तों ये हमारी डेमो साइट है और आप इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो आपको मैं इस तरह की एक फ्री डेमो, जिसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा और आपको वर्डप्रेस के पूरे कस्टमाइजेशन, कौन कौन से पेज और क्या कौन सी सेटिंग है, सारी सेटिंग मैं फ्री बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को देखोगे और इस तरह का लुक आपको फ्री मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों मान के चलो ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। इसमें हमने जनरेट पेज थीम यूज़ किया है। आप कोई सा भी थीम यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जनरेट पेज का ही थीम यूज़ करो। ये हर चीज़ की वेबसाइट, अगर आप मतलब एडसेंस के हिसाब से आप पैसे कमाना चाह रहे हो, एडसेंस में से अप्रूव कराना चाह रहे हो, तो जनरेट पेज बेस्ट थीम है, ठीक है। अब दोस्तों ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है जो हमने पिछली वीडियो में आपको इसको हमने कस्टम वर्डप्रेस इंस्टॉल करके बनाया था, ठीक है। ये आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। अब इसमें चीज़ें अपन को क्या क्या चीज़ें मेन करनी है कि भाई एक वेबसाइट के लिए ज़रूरी है, कौन कौन सी सेटिंग है, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले तो अभी हम इसको पूरा शुरू से सेटअप करना बता रहा हूँ कि भाई आप जब नई वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हो तो उसमें क्या क्या आपको सेटिंग करना चाहिए, कौन कौन सी सेटिंग को इनेबल करना चाहिए और कौन कौन से ज़रूरी पेज आपको बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे हम पोस्ट पे आते हैं, ऑल पोस्ट पे आते हैं। तो ऑल पोस्ट पे जैसे कि एक हेलो वर्ल्ड की डिफ़ॉल्ट पोस्ट है, तो इसको आपको सबसे पहले तो डिलीट कर देना है, ठीक है। अपन नई पोस्ट इस पर लिखना शुरू करेंगे। ये अपन ने डिलीट कर दिया। अब मान चलो कैटेगरी कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी है का, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज्ड करके जो कैटेगरी है इसको आप, इसका नाम आप सिर्फ एडिट कर सकते हो। मान चलो इसको एडिट, इसका कोई दूसरा नाम दे सकते हो, जैसे मान के चलो। तो दोस्तों ये हम एक लेटेस्ट जॉब कैटेगरी बनाए हैं तो इसका हमने नाम चेंज कर दिया। अब इसका नाम हो गया लेटेस्ट जॉब कैटेगरी। इसको आप यहाँ पे व्यू क्लिक करोगे तो ये कैटेगरी यहाँ पे नथिंग फाउंड बता रही है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम फिर से इस पर चलते। तो हमने अभी क्या किया, कैटेगरी का नाम चेंज कर दिया है जो एक बनी थी। आप और भी मल्टीपल कैटेगरी बना सकते हो, यहाँ पे ऐड नेम और सेलेक्ट दे के
ये चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि हमने एक कैटेगरी बना दी है, मान के चलो आपकी कोई भी वेबसाइट है किसी भी टॉपिक पे है, तो आप उसकी कैटेगरी बनाओगे उस अकॉर्डिंग कि भाई उसमें ये उस कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो। जैसे मोबाइल के लिए बना रहा हो तो मोबाइल से रिलेटेड क्या हो सकता है, लेटेस्ट मोबाइल हो गया, मोबाइल टिप्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, लेनोवो का मोबाइल हो तो लेनोवो सीरीज बना लो, इस तरह से। इसलिए हम कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ब्लॉग साइट है तो आप ब्लॉग साइट में कौन कौन सी किस किस कैटेगरी पे ब्लॉग बनाते हो वो सब कैटेगरी आप यहाँ बना सकते हो। कैटेगरी कैसे बनाना है, यहाँ पे आपको नाम देना है। यहाँ पे आपको मान के चलो मैं एग्जांपल के तौर पे टेक्नोलॉजी करके कैटेगरी बना रहा हूँ कि भाई हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट डालेंगे, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिखना से लग में, और इधर कैटेगरी का नाम भी आपको सेम रखना है। और बस आपको कुछ नहीं, यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो ये देखो साइड में कैटेगरी बन गई है। और जब पोस्ट करोगे ना, जब आप आर्टिकल लिखोगे तो आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने डेमो के लिए 2 कैटेगरी बनाई थी, तो हम मान चलो एक को भी डिलीट कर दे, नहीं करते, मैं थोड़ा बताऊँगा आपको, ठीक। टैक्स वगैरह, तो टैक्स जो भी अभी तो हमने कोई पोस्ट की ही नहीं है, और ना अभी हमने कोई टैक्स जनरेट किया, तो अभी टैक्स भी कुछ नहीं करना, ठीक। इसके बाद मीडिया लाइब्रेरी पे आते हैं, तो मीडिया लाइब्रेरी में कोई इमेज नहीं है अभी। इसके बाद हम पेजेस पे आते हैं, ऑल पेजेस पे जाते हैं, तो एक 2 बाय डिफ़ॉल्ट पेज है, इनको हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि हम न्यू पेज बनाएंगे। और कौन कौन से जो वेबसाइट के लिए ज़रूरी पेज है तो वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेस में जाके उनको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे वेबसाइट पे कोई भी पेजेस नहीं है ना। ऐड पेज का ऑप्शन आ रहा है, तो जब पेज बनाएंगे जब, इसके बाद कमेंट वगैरह, तो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि जो बेसिक वर्डप्रेस की जो चीज़ें आ रही हैं उनको डिलीट करना है। कमेंट वगैरह हो तो उनको भी आप डिलीट कर दीजिए। और अवेयरनेस में थीम्स, जो चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि थीम्स आपको कौन सा लगाना है, कैसे सर्च करना, तो अभी हमारे पास देखो जनरेट पेज का थीम हमने लगा कर रखे हैं। यहाँ पे अगर आपको दूसरा कोई थीम पसंद है तो आप यहाँ पे ऐड थीम जाके यहाँ पे सर्च कर लीजिए। और आप कस्टम कोई थीम आपके पास है तो आप यहाँ पे अपलोड थीम पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जनरेट पेज सबसे बेस्ट है। न्यूज़पेपर हो गया, आस्ट्रा हो गया, बहुत सारे थीम है, ये आप देख लीजिए। आस्ट्रा ये है, इसका लुक प्रीव्यू कैसा लगेगा आपकी साइट पे, तो इस तरह से आप देख लीजिए। प्रीव्यू इस तरह से लगेगा, आस्ट्रा का इस तरह का रहेगा, पोस्ट इस तरह की दिखेगी। बट इसमें कस्टमाइज के ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं इस चक्कर में, इसलिए मैं यहाँ पे जनरेट पेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद देखो डिज़ाइन वगैरह, कस्टमाइज, विजिट, मेन्यू, ये सब हम आपको बताऊँगा। सबसे पहले प्लग्स देख लेते हैं। तो प्लग्स में अभी आप अपने पास कोई प्लग नहीं है, ये देख लीजिए। अभी आप यहाँ से आप प्लग ऐड कर सकते हो, कस्टम भी ऐड कर सकते हो और अपलोड भी कर सकते हो। तो जो ज़रूरी कौन कौन से प्लग्स हैं मैं वो भी बताऊंगा, कौन कौन सा आपको ऐड करना चाहिए। अभी तो हम बेसिकली मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ कि अगर आप नए यूज़र हो तो आप पहली बार वर्डप्रेस साइट को थोड़ा कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, तो वो चीज़ें सब आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो डैशबोर्ड तो मान के चलो एक नॉर्मल है। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो कि साइट की हेल्थ हो गया, एक्टिविटीज़ हो गई, है ना, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो इसके बाद अपडेट, मतलब वर्डप्रेस का कोई अपडेट आता है तो डायरेक्टली अपडेट टैब से मिलेगा। पोस्ट आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ से आप न्यू पोस्ट, कैटेगरी, ऑल पोस्ट, ये सब, और यहाँ पे मीडिया जो फ़ोटो आप ऐड करोगे। इसके बाद में इसके बाद पेजेस वगैरह, कमेंट्स वगैरह कोई करेगा तो यहाँ पे अवेयरनेस में जो थीम से रिलेटेड डिज़ाइन वगैरह है वो सब चीज़ें के लिए है। प्लगइन के लिए है। यूज़र, मतलब यूज़र आपके उस पर कौन कौन से यूज़र है। अभी हमारा एक ही यूज़र है जो एडमिन है, मैं ही हूँ, तो ये देख लीजिए आप। इसके बाद और भी आप यूज़र ऐड करना चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। टूल्स में कुछ खास नहीं है, टूल्स में भी बहुत खास है भाई, खास क्यों नहीं बोल रहा हूँ ऐसा। टूल्स पे क्लिक करोगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप साइट की जो पोस्ट है, आर्टिकल है, तो उनको आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, साइट हेल्थ देख सकते हो, पर्सनलाइज कर सकते हो। सेटिंग, तो सेटिंग में अभी मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले जनरल सेटिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे साइट का टाइटल लिखना है कि आपकी साइट क्या नाम से है। तो देखो मेरी जो साइट है ये तो मैं सब डोमेन पे आपको बता रहा हूँ बताने के लिए। तो साइट का नाम मेरा डेमो साइट है। जैसे आपकी साइट का नाम मान चलो टेक्निकल थॉट या कुछ भी है A to Z, तो वहाँ आप साइट का नाम दे सकते हो। तो मान चलो यहाँ पे अभी मेरी साइट का नाम डेमो साइट है, तो मैं डेमो साइट, अगर मेरी साइट का नाम टेक्निकल थॉट होता तो मैं यहाँ पे टेक्निकल थॉट .com वगैरह नहीं लिखना है, इस तरह से टेक्निकल थॉट लिख देता। और
स्पेस दे देता है यहाँ पे, और एक संलग्न कि भाई आपकी साइट किस टॉपिक पे, मतलब क्या चीज़ इस पे मिलने वाली है आपको। मान चलो डेली टैग अपडेट, तो ये संलग्न आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, जो आपके इस आर्टिकल के बाद एक डैश लग के दिखाई देगा यहाँ। इसके बाद आपको जो साइट का आइकॉन रहता है जो यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे जैसे कि देखो ये मैं मान चलो ये व्हाट्सअप का आइकॉन है, तो यहाँ पे देखो व्हाट्सअप का आइकॉन दिख रहा है, होस्टिंगर का आइकॉन दिख रहा है। तो इस तरह से आपकी अपनी साइट पे कोई दिख नहीं रहा क्योंकि अपन ने ऐड नहीं किए। मान चलो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, साइट के आइकॉन को ऐड कर ले रहा हूँ। तो मान के चलो ये हमारे पास आइकॉन है, इनमें से हम कोई भी एक आइकॉन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो गया। अब ये आइकॉन यहाँ पे दिखाई देगा, बस इसको क्या है अपन को यहाँ पे सेट आइकॉन पे क्लिक करना रहेगा, ठीक। तो ये जिस पूछ रहा है इसको बड़ा छोटा साइज कर सकते हो क्या, नहीं, इस तरह से दिखाई देगा। तो चलो हम ये इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्रॉप करके, ठीक। तो ये अपना साइट का आइकॉन लग गया है। बस हम फाइनली नीचे अपन वो करेंगे ना सेव, तो ये यहाँ पे दिखने लगेगा। ये देखो ये दिखने लगा ना, अब भी दिखने लगा है ना। इसके बाद ये जो साइज है आइकॉन का, ये साइज में आप करें इसको। इसके बाद इनको ना छेड़ें, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद जो एडमिन का ईमेल है ये है। इसके बाद आप चाहते हो कि भाई आपकी साइट पे कोई मेंबर रजिस्टर्ड करना चाह रहे हो, तो आप इसको इनेबल कर दोगे तो क्या आपकी साइट पे कोई भी मेंबर, मतलब कोई भी यूज़र रजिस्ट्रेशन कर सकता है, मतलब वो भी अकाउंट बना सकता है। इधर यूज़र वाले टैब में वो दिखाई देगा, यहाँ पे आर यूज़र में दिखाई देगा। और वो उसका मतलब क्या रोल रहना चाहिए, तो भाई कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर का रोल ना दे, सब्सक्राइबर या कंट्रीब्यूटर। तो आप सब्सक्राइबर की दे कि भाई सब्सक्राइबर के तौर पे वो अपनी साइट पर एक यूज़र बनेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें रहेगी। तो चलो अभी तो हम नहीं चाहते कि हमारी साइट पे कोई यूज़र रजिस्टर्ड करे। साइट लैंग्वेज, तो साइट लैंग्वेज आपको आप इस साइट को किस लैंग्वेज में चाहते हो, तो अपन देखो इंग्लिश में ही चाहते हैं भाई, है ना, इंग्लिश पे सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद टाइम जोन, तो आप कोलकाता, ठीक है, ये कोलकाता आ गया, कोलकाता सेलेक्ट कर लीजिए, न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो आपकी साइट पे टाइम एंड डेट फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए, तो मतलब फॉर्मेट जून ऐसा, मंथ ऐसा लिखा आना चाहिए, पहले मंथ लिखा है क्या लिखा है, तो अपन देखो, तो मान चलो 14 तारीख 6वां महीना 2025, तो इस फॉर्मेट में अपन को चाहिए है, तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम का फॉर्मेट कैसा रहना है, ये 6 बजे, मतलब 6:47 हो तो ऐसा दिखाना चाहिए, या PM लिखा है ऐसा दिखना चाहिए, या 12 घंटे में दिखना चाहिए। तो अपन ने जो पहले वाला बाय डिफ़ॉल्ट है वो सही है। इसके बाद वीक में मंडे ट्यूसडे, तो कब से, मतलब आप मतलब जो वीक चेंजिंग कब से मानते हो, तो मंडे से मानते हैं अपन, इसको सेव कर देना चाहिए, है ना। इस तरह से आप करोगे तो ये अपन ने जनरल सेटिंग कर ली। इसके बाद ब्राइटिंग सेटिंग में जाते हैं। तो जो आपकी डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी कौन सी रहना चाहिए, तो मतलब जो आपकी साइट पे जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट की कैटेगरी, तो आप एक लेटेस्ट कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी जो डिफ़ॉल्ट उसी की पोस्ट दिखे सबसे पहले, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए वो कैटेगरी। तो मान चलो मैं लेटेस्ट जॉब वाली कैटेगरी को पहले कर ले रहा हूँ। पोस्ट फॉर्मेट तो स्टैंडर्ड ही रहना चाहिए, ये इसको ना छेड़े। इसके बाद ये तो कुछ जैसे कि आप पोस्ट करते हो तो मेल जाना चाहिए ना यूज़र के लिए, तो उसके लिए है, आप इसको करो तो कोई दिक्कत नहीं। ये उनके लिए रहता है जो गूगल न्यूज़ वगैरह की साइट रहती है ना, न्यूज़ साइट बनाते हैं उनके लिए, तो ये पिंक का रहता है, इसको सेव कर लीजिए, है ना। इसके बाद आते हैं रीडिंग सेटिंग पे। रीडिंग सेटिंग में क्या है कि ब्लॉग पोस्ट शो द मोस्ट, तो इस पर क्या है कि आपके जो जैसे होम पेज पे कितनी पोस्ट दिखना चाहिए, जब नेक्स्ट बटन, जैसे कि मान चलो आपने आपके होम पेज पर आपने 5 पोस्ट लिख दी, इसके बाद आप नेक्स्ट प्रीव्यू का जो रहता है ना नंबरिंग, वो चाह रहे हो पेजिंग, तो मतलब कितने पोस्ट का जो पेजिंग आए, तो यहाँ पे मान चलो कि भाई 6 कर लीजिए, क्योंकि भाई 6 पोस्ट के बाद आपका नेक्स्ट पोस्ट नेक्स्ट करने का ऑप्शन आए, और फीडबैक में कितनी पोस्ट दिखे, तो 6, मतलब कम से कम 6 इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई लोड होने में दिक्कत ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट रहेगी होम पेज पे तो ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो 6 पोस्ट सही रहेगी, है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो पोस्ट इन फीड इंक्लूड, तो ये फुल टेक्स्ट होना चाहिए। और सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो इसको आप कभी भी अलाउ ना करें। अगर आप इसको अलाउ कर दोगे तो आपकी साइट सर्च इंजन में नहीं जाएगी, तो इसको आपको कभी भी अलाउ नहीं करना है, ये ऑफ ही रहना चाहिए, इस पर क्लिक ना करें, है ना, और इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद डिस्कशन टैब पे जाते हो, और ये कमेंट्स के लिए है कि भाई आप जैसे मान चलो अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग एंड लिंक पोस्ट, मतलब ये इसको अलाउ करोगे तो क्या होगा कि जब आपकी कोई भी पोस्ट को अगर कोई दूसरा ब्लॉगर या वेबसाइट वाला व्यक्ति आपको मेंशन करेगा, आपके पोस्ट को मेंशन करेगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, या आप ये चाह रहे हो
तो इसको आप अलाउ रखें। इसके बाद अलाउ लिंक नोटिफिकेशन, तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी न्यूज़ साइट रहती तो जब दूसरी साइट पे जैसे आपकी न्यूज़ फीड वगैरह है ना, तो उस पर नोटिफिकेशन चला जाना चाहिए। अलाउ पीपल टू कमेंट या न्यू पोस्ट, मतलब इससे क्या होगा कि आपकी न्यू पोस्ट पे यूज़र कमेंट कर पाएगा नहीं कर पाए, तो ये सब चीज़ें आपके हिसाब से आप कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके न्यू पोस्ट पे कोई यूज़र कमेंट ना कर पाए, या अदर कमेंट सेटिंग में आप चाहते हो कि भाई कमेंट करे, तो उसका ऑथर नेम मस्ट फिल आउट, मतलब उसका नाम और ईमेल ज़रूरी होना चाहिए। या फिर आप ये भी कर सकते हो यूज़र मस्ट रजिस्टर्ड, मतलब अगर कोई भी यूज़र आपको उस पर कमेंट करना चाह रहा है तो वो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा आपकी साइट पे, तब जा कमेंट कर पाए ऑटोमेटिकली। ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें तो कॉमन हैं, आप आपके हिसाब से सेट कर लीजिए, है ना। और इसके बाद सो ऑथर डिस्प्ले, तो ऑथर का आपको ऑथर का नाम इमेज वगैरह सो होना चाहिए कि नहीं, तो होना चाहिए। इसके बाद ऑथर की फ़ोटो क्या चेंज होना क्या दिखना चाहिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मान चलो ये मैंने एक इमेज लगा के रखी है मेरी, तो ये इमेज जब मैं कमेंट करूं तब ये इमेज शो होना चाहिए, नहीं तो ब्लैंक भी कर सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो, इनमें से कोई बाय डिफ़ॉल्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये अपना सही है बिल्कुल सेटिंग। इसके बाद मीडिया पे आते हैं, तो मीडिया का जो इमेज साइज थंबनेल का जो साइज रहेगा, तो 150 विड्थ और हाइट 150 ये मिनिमम मैक्सिमम है, तो आप इनको सेम रहने दीजिए कि भाई आपका जो जब आप पोस्ट करोगे तो उनका जो साइज़ क्या रहना चाहिए, तो वो ये साइज़ रहना चाहिए, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, है ना। परमा लिंक्स सबसे ज़रूरी है, इसकी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जब आप आर्टिकल लिखते हो, पोस्ट लिखते हो, तो उसका जो लिंक बनता है तो वो किस तरह का बनना चाहिए। मान चलो प्लान में क्या होगा कि भाई इसमें कोई भी, इसको आप सिलेक्ट करोगे ना, तो इसमें क्या है, इस तरह से गिनती जैसे जो नंबरिंग रहते हैं ना, कि आपका ये कौन सा पोस्ट, 1 नंबर का पोस्ट, 2 नंबर का पोस्ट, इस हिसाब से डे एंड नेम, तो आप इसको आप सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि भाई आपके साइट का नेम /2025 और डेट मंथ आएगा, और फिर पोस्ट का जो भी पोस्ट रहेगी उसका वो स्लैश आएगा। इसमें मंथ वाला कि भाई आपने कौन से मंथ में की हो, नंबरिंग आएगा कि भाई कैटेगरी के अंदर आर्काइव लिखा है, ये आर्काइव लिखा है सॉरी, तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि भाई आप जो आर्काइव लिखा है आपका, तो आर्काइव के बाद आपका पोस्ट का नंबर रहेगा। तो सबसे बेस्ट मैं बता देता हूँ उसमें स्ट्रक्चर, ये पोस्ट नेम, तो ये पोस्ट नेम आपको सिलेक्ट करना है। इसमें क्या होगा कि आपका साइट का नेम /पोस्ट नेम, तो ये पोस्ट नेम में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं एक डेमो के लिए बताऊं क्या आपको, चलो बता देता हूँ, मेरी साइट का बताता हूँ, टेक्निकल थॉट का। अब टेक्निकल थॉट साइट पे जब मेरी साइट पे जाओगे तो क्या होगा कि अब इसमें मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ इस पर, तो मान चलो ये एक मैंने ब्लॉग लिखा है कॉल ड्रॉप इशू, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे इसका जो क्या बना, इसका स्लैश कि भाई टेक्निकल थॉट /कॉल ड्रॉप ऑन एंड्रॉयड, तो ये स्लैश बना है। तो इस तरह से आप चाहोगे ना, तो इस तरह से बनाना, तो यही चलता है वैसे तो ये चीज़ें रहेगी। इसके बाद एक चीज़ और कर सकते हो कि भाई इसमें देखो किस कैटेगरी के अंदर आपका पोस्ट है, तो वो आप यहाँ से बना सकते हो कि भाई सबसे पहले मान चलो कि फॉर उदाहरण के लिए मान के चलो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी आए, कैटेगरी के बाद फिर आपका क्या आए, पोस्ट नेम। तो अब क्या होगा कि दोस्तों सबसे पहले आपकी कैटेगरी आई, कैटेगरी के बाद स्लैश देके आपका पोस्ट का नेम आएगा, तो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा आपका लिंक, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको पोस्ट नेम ही रहने दें, है ना। इसके बाद इधर आपको कुछ नहीं करना, ये बेसिकली ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। अब दोस्तों कोई पोस्ट करोगे तो आपका क्या होगा कि आपका साइट का नेम /पोस्ट नेम, तो ये बेस्ट है एसईओ के लिए, अगर एसईओ पर्पस के लिए और आप देखोगे ना, इस तरह से एसईओ के लिए बेस्ट माना जाता है ना। इसके बाद परमालिंक हो गया, इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, ये तो बेसिक चीज़ है। तो ये मैंने बेसिक फीचर बता दिए हैं आपके लिए, है ना। अब दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ आपके लिए, जो ज़रूरी पेजेस वगैरह, जो ज़रूरी पेजेस रहते हैं ना, कौन कौन से पेज रहना चाहिए आपके साइट पे, तो वो ज़रूरी पेजेस बहुत ज़रूरी है। तो मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ, टेक्निकल थॉट पे जाकर दिखाता हूँ, ये हमारी साइट है और ये हमारी मल्टी साइट है। इसमें देखो हम डिजिटल जो साइट वगैरह के टेम्पलेट्स हैं ना, वो भी सेल करते हैं, है ना, प्लगइन्स भी सेल करते हैं और सॉफ्टवेयर और सर्विस भी सेल करते हैं। अब पूरे मंच को सर्विस में दिखाता हूँ कि हमने एक सर्विस है हमारे पास, ये तो रेडी वर्डप्रेस वेबसाइट विद डोमेन होस्टिंग एंड डिज़ाइन, 3 दिन में आपको कंप्लीट करके साइट दे दी जाएगी। इसका प्राइस 5,600 999 है ना। अगर आप
चाहते हो हमसे वेबसाइट बनवाना पूरा कंप्लीट एसईओ के साथ, हम आपको कंप्लीट देंगे, जिसमें आपको 1 साल की होस्टिंग वगैरह, इस पर आप जाओगे ना तो इस पर सब चीज़ें लिखी है, इधर सब आपको लिखी रहेगी कि भाई आपको 1 साल की होस्टिंग डोमेन ये सब आपको कंप्लीट करके देंगे पूरा होस्टिंग डोमेन सब। तो मैं क्या बता रहा था पेजेस के बारे में, तो ये देखो जो आपके पेजेस है, अबाउट पेज होना चाहिए, कॉन्टैक्ट पेज होना चाहिए, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन और रिफंड पॉलिसी। मतलब इस पे जो जैसे कि अगर आप वूकॉमर्स सेटअप करते हो ना, इस तरह से कुछ सेलिंग साइट बनाते हो, प्रोडक्ट सेलिंग या कुछ भी आपकी कुछ सेलिंग साइट है, अगर वो साइट बनाते हो तो आपको ये पेज ज़रूरी होना चाहिए। तो अभी तो हमारे पास देखो ये तीन, सॉरी ये क्या बोलते हैं, अबाउट हो गया और कॉन्टैक्ट अस और डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन, ये 5 पेज आपकी वेबसाइट पे होना अनिवार्य है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप गूगल एडसेंस अप्लाई करोगे तो ये 5 पेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अभी हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड पेज पे जाके और यहाँ पे इसको कट करके और यहाँ पे आपको इसका टाइटल नेम दे देना है कॉन्टैक्ट अस, ठीक। इसके बाद ये ऑटोमेटिक इसका सिलेक्ट बन गया। इसके बाद इसमें कंटेंट टाइटल हाइड, इसको आपको हाइड कर देना है और इसमें आपको कुछ टैक्स भी लिखना है। टैक्स मतलब मान के चलो मैंने अभी मेरे पेज में क्या लिखा है, इस तरह से साइट के बारे में लिखा है वेलकम टू, इस तरह से आपको भी लिखना है आपके साइट के बारे में कि आप क्या सर्विस है, आपकी वेबसाइट किससे रिलेटेड है, इस तरह से आपको लिखना रहेगा। तो अभी मैं बेसिकली यही कॉपी कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आप इसको चैट जीटीपी से लिखवा सकते हो कि भाई हमारी साइट जैसे इस तरह की है और हमको अबाउट अस पेज के बारे में, ऐसे मान चलो आपकी देखो मैंने इसमें बताया कि मेरी साइट न्यूज़, आर्टिकल, टेक अपडेट, डिजिटल प्रोडक्ट्स ये सब के बारे में है। तो मैंने इस रिकॉर्डिंग पूरा ये सब चीज़ें लिखी है। इसमें आप व्यू पेज में करके ये पेज भी देख सकते हो। ये हमारा एक पेज बन गया है, इसमें अबाउट पेज है और अबाउट पेज में ये सब चीज़ें लिखी है, ठीक है। ऊपर सिलेक्ट भी देख लीजिए आप। हमारे डेमो साइट मतलब हमने सब डोमेन पर काम कर रहे हैं, इस वजह से डेमो साइट प्लस टेक्निकल थॉट स्लैश अबाउट अस। तो आपकी साइट मान चलो अगर आपकी साइट आप सब डोमेन पे नहीं बनाकर इस तरह से बनाओगे तो आपकी साइट इस तरह से दिखाई देगी। टेक्निकल थॉट स्लैश मतलब आपके डोमेन का नाम टेक्निकल थॉट मेरा है, मतलब आपका कुछ भी रहेगा, example.com स्लैश अबाउट अस पेज। तो ये हमारा एक पेज बन गया। इसी तरह से आपको है ना ये सारे पेज बना लेने हैं, कॉन्टैक्ट अस का, डिस्क्लेमर का, इस तरह के सारे पेज बना लेने हैं। चलो हम बना लेते हैं फटाफट। तो आप इस तरह से बना लीजिए। ये हमारा सेकंड पेज ही बन गया। आप देख लीजिए सेकंड पेज इस तरह से कुछ दिखा। तो यहाँ पे देखिए हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज में बता रहा है कि आप इस सब के लिए इस ईमेल पे कांटेक्ट करें। तो आप आपकी साइट का जो भी कुछ ईमेल है, आप जो भी जीमेल ईमेल जो भी कुछ है, तो हमने प्रोफेशनल ईमेल यहाँ पे लगाया है, बिकॉज लगना चाहिए प्रोफेशनल। तो दोस्तों ये प्रोफेशनल ईमेल कहाँ से बनेगी, तो आपका जो होस्टिंगर का डैशबोर्ड है उधर ईमेल का ऑप्शन है, तो आपको फ्री ईमेल क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप वहाँ से इस चीज़ को बना सकते हो। अब दोस्तों मान चलो हमने ये पेज बना लिए हैं। तो दोस्तों अभी हमने ये 2 पेज बना लिए हैं। अभी फटाफट ये सारे के सारे जो पेज है ये सब बना लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर जो टैक्स लिखना है वो आप चैट जीटीपी या आप खुद से भी लिख सकते हो। आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चैट जीटीपी से बना लें, या फिर आप हमारे टेक्निकल थॉट पर आकर इधर देखोगे ना टूल्स में, तो यहाँ पे हम टूल्स कैटेगरी में यहाँ पे ये सारे पेज जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे देने वाले हैं। अभी देखो हम टूल्स पे काम कर रहे हैं। अभी हमने टैक्स रिलेटेड टूल हो गया, कैलकुलेशन टूल हो गया, इमेज टूल हो गया, इस पर हम सब काम करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ेंगे, पेज के अंदर आपके साइट का पूरा कंप्लीट के पेज कैसे जनरेट करें, उसके अंदर क्या टाइटल लगे, तो वो सब टाइटल आपको यहाँ पे आप खुद जनरेट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अब हम बताते हैं अपेयरनेस में जाके जो थीम को कुछ कस्टमाइज़ करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कस्टमाइज पे चलते हैं, और कस्टमाइज पे आप चलोगे ना तो आपकी साइट का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है, मान के चलो इस तरह से, है ना, इस तरह से दिख रहा है। अब दोस्तों इसमें लिखा है प्रीमियम मॉड्यूल्स। अब अगर आप जैसे कि जनरेट प्रेस थीम यूज़ कर रहे हो तो इसका प्रीमियम वर्जन लोगे ना, प्रीमियम वर्जन यहाँ से, तो इसमें बहुत सारे आपको फ्यूचर अनलॉक हो जाएंगे प्रीमियम यूज़ करोगे। तो अगर आप प्रीमियम ख़रीदने जाओगे तो ये दोस्तों काफ़ी महंगा पड़ता है। यहाँ पे देखो अपनी इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये प्राइसिंग इसकी $149 पर ईयर। अब दोस्तों एक चीज़ और है कि आप जब इसको परचेस कर लेते हो तो आप इस प्लगइन को 100 वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो, मतलब 100 वेबसाइट में इसको यूज़ कर सकते हो।
और दोस्तों मैंने बिजनेस प्लान लेकर रखा है, क्योंकि मुझे क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना के देनी पड़ती है, तो उनमें क्या है कि हर क्लाइंट से इतना रुपये तो नहीं खर्च कर सकता। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने वन टाइम परचेस किया हूँ और सालाना $149 मुझे खर्च करने ही पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे भी आप जनरेट प्रेस का प्रीमियम यूज़ करना चाह रहे हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने के लिए ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी यहाँ इस मेल पे भी कर सकते हो, और नीचे यहाँ पे हमारा नंबर भी दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका प्रीमियम वर्जन हम यहाँ पे ऐड प्लग में जाके इसका प्रीमियम वर्जन ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कस्टम अपलोड करते हो। मैंने जो अपना जनरेट प्रेस की जो साइट है वहाँ से मुझे ये फाइल मिली थी GP प्रीमियम की, इसको इस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। ठीक, जब इसको परचेस कर लोगे तभी आपको ये GP प्रीमियम की फ़ाइल मिलती है। ठीक है, ये देखिए। अब इसको हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आपको की डालनी है और ये सब मॉड्यूल को आपको एक्टिवेट करना है। और दोस्तों ये हमने की भी डाल दिया। अब इसको आप इनेबल कर दोगे तो क्या होगा कि जो लेटेस्ट वर्जन आएगा ना तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप इसको इनेबल कर लीजिए। तो अभी हमारा जनरेट प्रेस एक्टिवेट हो गया है। अभी हम चलते हैं कस्टमाइजेशन में। अब कस्टमाइजेशन में जो आपको प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा था वो हट गया, देख लीजिए, और आप एडवांस लेवल का इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम साइट आइडेंटिटी में जाते हैं और यहाँ पे आपका जो टाइटल, मतलब जो टाइटल यहाँ पे दिख रहा है ये टाइटल है। अब दोस्तों इसकी जगह पे आप मान के चलो, अब आपका लोगो दिखाना चाह रहे हो तो मान चलो इसको आप हाइड कर दीजिए, ये यहाँ से हट गया है ना। और ये कुछ टैगलाइन है, इसको भी आप ये इसी के नीचे आती है, मतलब मैं दोनों को देखो, मान चलो मैं दोनों को दिखाना चाहूँ तो ये देखो टैगलाइन इसके नीचे आ रही है। तो अभी अपन चाह रहे हैं कि भाई ये इसकी जगह पे अपन लोगो दिखाएंगे अपना, तो यहाँ पे आपको साइट का लोगो सिलेक्ट करना है। तो लोगो सिलेक्ट कर ले रहे हैं, यहाँ पे जाके आपको लोगो अपलोड करना पड़ेगा। अब ये दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी लोगो है हमारे, तो अभी हम क्या इनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मान चलो आपका लोगो आप बनाओगे तो आप आपके हिसाब से बना लेना। हम ये वाला लोगो ये अपलोड हो गया, बस इसको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा क्रॉप, अगर जिसका साइज़ कम ज़्यादा है तो आप क्रॉप आपके हिसाब से इसको जमा लीजिए, कितना भाग लेना चाह रहे हो, और क्रॉप लोगो पे क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे आपका लोगो आने लगा, बट ये बहुत बड़े साइज़ में आ रहा है, तो आप इसका लोगो का साइज़ कम ज़्यादा इस तरह से कर सकते हो। मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपका रेटिना लोगो, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, सेम लोगो है ना। इसके बाद चलो ये लोगो का टैब हो गया कंप्लीट। आपको यहाँ पे लोगो लग गया, मैं बताऊंगा इसको कम ज़्यादा इस साइज मैच का। अभी हम चलते हैं ना, लेआउट पे आते हैं। अब कंसाइडर, अब दोस्तों कंटेनर विथ आपको 1200 से 1300 के बीच रखनी है। मान चलो अभी हम इसको कर ले रहे हैं 1250। ठीक है, अब ये 1250 में इधर फिट तो नहीं आ रहा है, चलो ये ज़्यादा ही फिट हो गया, इधर चिपक गया, तो मान चलो इसको आप 1200 कर लीजिए। ठीक है, 1200 कर लीजिए, 1200। अब 1200 में क्या है, देखो इधर जो इतना स्पेस दिख रहा है ना, मतलब आपका ऊपर तो आपको जो लोगों का और नीचे ये फुटर का ये साइज़ तो बिल्कुल फिट आ रहा है, मगर क्या है कि भाई जैसे आपके आर्टिकल है, कंटेंट है, तो वो इधर से थोड़ा स्पेस रहना चाहिए, उसके लिए है। तो आप इसको 1200 या थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 1215 या 20 कर सकते हो। ठीक, तो अभी क्या है थोड़ी और जगह मतलब हमारी इधर की बच गई। अब इतनी जगह बेस्ट है, मतलब इतना स्पेस रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों सेपरेटिंग स्पेस, तो ये स्पेस देखो ऊपर के लिए कि भाई आपका जो ये जो एरिया है ना, कि भाई आपका ऊपर का हेडर एरिया और जो बॉडी एरिया वो ऊपर कितना गैप रहना चाहिए। ठीक है, तो अपन इसको मान के चलो इसको 10 रख ले, मतलब कंटेंट, अब मतलब मान के चलो ये टाइटल और कंटेंट के बीच कितना रहना चाहिए, तो ये 2 था, तो इसको क्या करें 2 से थोड़ा सा कम करके इसको इतना रख ले रहे हैं, 1 रख ले रहे हैं, आप 2 भी रख सकते हो। ठीक है, 2 भी बेस्ट है, या आप 2.5 रख लीजिए। ठीक है, मतलब ऊपर से और इसके बीच कंटेंट के बीच कितना रहना चाहिए, तो 1 रख ले रहा है, इतना सही रहेगा कि भाई ये अपना टाइटल हो गया और ये नीचे आपका पोस्ट का जो थोड़ा बहुत कंटेंट आता वो रहेगा। ठीक, तो अभी हम पोस्ट वाला भी दिखाएंगे। इसके बाद कंटेंट लेआउट, तो इसको आप वन कंटेंट, ये सही है सेपरेट कंटेंट। इसके बाद कंटेनर एलिमेंट, तो उसको आप बॉक्स रख लीजिए। बॉक्स रखोगे तो क्या होगा, अब ये बॉक्स जैसा दिखेगा। मान चलो ऊपर का बॉक्स अगल है और ये बॉक्स अलग है, तो अच्छा लगेगा थोड़ा लुक में, हर चीज़ देखो बॉक्स में दिख रही है। अब मान चलो इसको आप टेक्स्ट रख रहे हो तो ये टेक्स्ट जैसा नॉर्मल दिखेगा, बट बॉक्स में थोड़ा अच्छा डायनेमिक लगेगा, है ना। इसके बाद ये चीज़ों से क्या है ना, थोड़ा आप इनका ऊपर जो साइज मार्ज स्पेशली घटा बढ़ा सकते हो,
इस तरह से, मतलब इसका स्पेशली ये टॉप वाली पोजीशन को आप कितना रखना चाह रहे हो, है ना, और राइट वाली पोजीशन को आप कितना रखना चाह रहे हो, बॉटम के लिए कितना, तो ये आप मैनुअली सेट कर सकते हो। इसके बाद एक चीज़ और है इसमें मोबाइल, अब इस मोबाइल के लिए कितना रखना चाह रहे हो मान चलो, तो मान के चलो ये हमारा लोगो और इधर हमारा इस तरह से पेज खोलेंगे ना, तो अब मोबाइल के लिए 30 है, तो मान चलो अभी हम इसको और कम करते हैं, मान चलो इतना, इसको 20 रखो भाई ना, स्पेस मोबाइल के लिए इतना स्पेस, और डेस्कटॉप के लिए करोगे तो डेस्कटॉप के लिए ये 40 है, तो मैं इसको 40 ही करता हूँ यार, 40 ही बेस्ट है, ठीक। तो ये तो अपना जो साइजिंग फिटिंग की बात हो गई कि भाई कितना आप ऊपर नीचे की बिट कितना रखना चाह रहे हो, वो चीज़ें हो गई। इसके बाद अपन चलते और इधर, अब इसमें हेडर मतलब ये हेडर वाला एरिया ये है। अब ये कंटेनर किस तरह का, मतलब मान चलो आप इधर आपका लोगो, इधर आपके पेजेस के नाम या कैटेगरी के नाम ये रख सकते हो। तो मान चलो आप इसमें ये तो अभी क्या करंट अब डिफ़ॉल्ट रखते हैं, तो डिफ़ॉल्ट में आपका डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। क्लासिक में क्या होगा इस तरह का, मतलब नीचे आपके क्या आएंगे, नीचे आपके पेज आएंगे और ऊपर आपका लोगो। तो अभी क्या करते हैं, नेविगेशन बिफोर, कि आप जो पेजेस, नेविगेशन पेजेस पहले या बाद में, आफ्टर। तो अभी क्या कर सकते हो इसमें कि भाई आप ऊपर लोगो और नीचे आपके पेजेस की लिस्ट जैसी दिखेगी इस तरह से, है ना। ऊपर आपका इस लोगो को आप सेंटर कर सकते हो, यहाँ ऑप्शन रहेगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कंटेनर फुल विड्थ और इसको सेंटर, ये आपको लोगो सेंटर हो गया। इसके बाद यहाँ आपके पेजेस दिखना शुरू हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो यार देखो आपकी साइट किस टॉपिक पर, किस बेस पर है, उसके हिसाब से। जॉब साइट है तो यहाँ पे मान चलो यहाँ पे आपका लोगो दिखे, नीचे कैटेगरी दिखे, वो कैटेगरी कंटेनर के हिसाब से दिखे, कंटेनर कर ले रहे हैं, इसको भी कंटेनर कर ले रहे हैं ना, और नहीं ऊपर वाले को हेडर विड्थ को फुल रखना है अपन को, हाँ ठीक है ये फुल, और इधर आपके पेजेस वगैरह देखे, ये सब चीज़ें कर सकते हो। अब मान चलो ये अपने पेजेस या कैटेगरी के नाम रहेंगे और आपका लोगो यहाँ पे रहेगा, जैसे सरकारी सर्च वेबसाइट हो गई, ये बहुत सारी जो वेबसाइट है ना इसमें बीच में सेंटर रहते हैं। तो आप अब देख लीजिए किस तरह से बनाना चाह रहा हो। तो दोस्तों देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको डिफ़ॉल्ट में क्या है कि इधर आपका लोगो रहेगा और इधर आपके पेजेस या कैटेगरी के नाम रहेंगे, जो बेस्ट है। अब दोस्तों क्या है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूज़ नेविगेशन हेडर, तो आपको नेविगेशन हेडर यूज़ करना है। तो अब इसमें क्या है कि देखो ये कितना फिट हो गया, ये लोगों की जगह पे लोगो फिट हो गया, इधर आपके पेजेस के नाम बढ़ते रहेंगे। मोबाइल हेडर भी आप मोबाइल का लुक भी अगर से चाह रहे हो तो मोबाइल पे क्लिक करें, और मोबाइल के लिए लोगो, तो मोबाइल के लिए लोगो अपन वही वाला सेलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल के लिए अलग लोगो, अब जैसे मोबाइल में आप ऐसे देखोगे ना, तो इधर मान चलो आपका लोगो मोबाइल के लिए ऐसा रहना चाहिए और इधर इस तरह से पेज खोलना चाहिए, तो ये बेस्ट है। अब मोबाइल स्ट्रिक्स, तो इसको आप ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि भाई मान चलो जब आप ऐसे स्क्रॉल करोगे, ऐसे आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो ऐसे स्क्रॉल करोगे तो क्या होगा कि ये जो ऊपर लोगो वाला टैब है ये ऊपर दिखता रहेगा। अब इसको आप बंद कर दोगे तो क्या होगा, अभी दिखा रहा हूँ, मान चलो आपको लोगो इस तरह से नहीं दिखेगा, तो इसको आप ऑन रखना, ये बेस्ट रहेगा। क्योंकि जब आर्टिकल पढ़ रहे हो, होम पे जाना, तो पहले स्क्रॉल करके ऊपर जाओ, तब जाके ये होम पे क्लिक कर पाओ, तो ये ऊपर से करोगे तो डायरेक्टली मेन साइट पे पहुँच जाएगा, ये बेस्ट है ना। इसके बाद हाइड स्क्रॉलिंग डाउन, तो मतलब इसको जब डाउन करो तो ये हाइड होना चाहिए, ठीक है। इसको भी अपन ट्राई कर लेते हैं। अब दोस्तों क्या होगा कि जब इसको ऐसे डाउन करोगे ना, आर्टिकल ऐसे इस तरह से डाउन करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। जब उसको ऊपर साइड स्क्रॉल करोगे तो ये आ जाएगा, ये सही है, इसको सही कर देना है ना। इसको अपन बैक करते हैं। इसके बाद प्रीमियम नेविगेशन। अब दोस्तों प्रीमियम नेविगेशन में क्या है कि मोबाइल मेन्यू लेवल, तो दोस्तों मेन्यू लेवल क्या होगा कि यहाँ पे जो को जब अपन ये पेज या कैटेगरी खोलने के लिए ये जो यहाँ पे ये बना है ना 3 लाइन जैसा, तो उसका आप एक नाम भी दे सकते हो। मान चलो अपन दे रहे हैं मेन्यू, अपन मेन्यू दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे मेन्यू लिखा आ गया है ना, इस तरह से मेन्यू लिखा भी आएगा। आप इसको चाह रहे हो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मेन्यू लिख दिया है, तो मान चलो ये मेन्यू बार है, इधर से मेन्यू खुलेंगे। अब दोस्तों क्या है, हम यहाँ पे पीसी व्यू पे आ जाते हैं। पीसी व्यू में आप इसका कैसा रखना चाह रहे हो वो आप देख लीजिए। राइट से कितना ड्रॉप डाउन, कितना क्या होना चाहिए, होवर किस तरह से होना चाहिए, ये सब सेटिंग है। जैसे मतलब हम सब कैटेगरी बनाते हैं ना, ये कैटेगरी अपन यहाँ पे लिख दिया कि जॉब, अब जॉब के अंदर भी और कैटेगरी तो वो और खुलती है ना ऐसे
सब कैटेगरी जैसा, तो वो आप कर सकते हो। इसके बाद इनेबल सर्च नेविगेशन, अब इसको आप इनेबल करोगे तो यहाँ पे एक सर्च बटन भी आ जाएगी जिस पर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो ना। तो ये इसको आप रख सकते हो अगर आप चाहो तो। मैंने चलो उसको इनेबल कर लिया, नहीं तो आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हो। अब दोस्तों सेकेंडरी जो नेविगेशन रहता है वो इसके ऊपर दिखता है। इसके ऊपर भी एक नेविगेशन जैसे होम टैब या कुछ भी आप या कोई ऑफर चलाते हो ना, उस कंडीशन में ये सब नेविगेशन काम आता है। तो अभी आप इसको तो ना यूज़ करो और आप कर भी सकते हो। अब इसके बाद स्ट्रिक्ट नेविगेशन, अब दोस्तों स्ट्रिक्ट की नेविगेशन तो अब मतलब मान चलो जैसे मोबाइल के लिए मैंने बताया था कि आप कस्टम लोगो लगा सकते हो, मोबाइल के लिए अलग दिखे लोग, तो ये चीज़ के लिए है। पीसी के लिए आप अलग दिखे तो पीसी के लिए आप क्या है, यहाँ पे आपको इस तरह से एक लोगो सिलेक्ट करना रहेगा। कंप्यूटर के लिए अलग आप मतलब जब आप इस तरह से करो तो ये इस तरह से अगल ऐसा दिखे, है ना, ये सब चीज़ के लिए है। तो चलो अभी इसको हम बंद कर दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत अभी है नहीं है, आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ऑफ कन्वेस पैनल, ये आपका काम का है नहीं है अभी क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। साइड बार, साइड बार क्या है दोस्तों, ये वाला एरिया कि साइड बार ये जो दिखा है ना साइड, इधर तो अपने पोस्ट वगैरह देखेंगे इधर, और इधर आपके साइड बार देखेंगे ना। तो साइड बार क्या चाह रहे हो आप साइड बार में, मान चलो साइड बार में इधर आपका देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो एरिया है ये वाला एरिया, इसमें क्या होगा कि आपकी जो लेटेस्ट पोस्ट है, आपकी पोस्ट वगैरह वो दिखेंगी, और इधर आपका साइड बार में जो भी आप सर्च बार या एडमिन की डिटेल या लेटेस्ट पोस्ट वो सब दिखाओगे, ये वो एरिया है। अब आप क्या चाह रहे हो कि भाई इधर आपका कंटेंट दिखे और इधर साइड बार, तो ये तो सही है। इसके बाद आप ये चाह रहे हो कि कंटेंट और नो साइड बार, मतलब कंटेंट दिखे बट साइड बार नो दिखे नहीं दिखे, ये उसके लिए है। इसके बाद साइड बार कंटेंट और साइड बार, तो ये उसके लिए है। तो ये सबसे बेस्ट है साइड बार ये वाला। ये साइड बार लेआउट और ये ब्लॉग के लिए है। जैसे ब्लॉग पोस्ट पर आप चाह रहे हो साइड बार, इधर साइड बार दिखे और इधर आपका साइड बार दिखे, उधर आपकी ब्लॉग के पोस्ट दिखे, तो ये उसके लिए है ना। तो अपना कंटेंट और साइड बार यही ठीक है। और सिंगल पोस्ट, मतलब जब आपका आर्टिकल रहता है ना, आर्टिकल के अंदर आप पढ़ते हो पोस्ट, तो उसमें आप कैसा चाह रहे हो कि पहले साइड इधर आपका आर्टिकल पढ़े और इधर साइड बार देखिए, ये चाह रहे हो, या फिर आप ये चाह रहे हो कि आपका फुल स्क्रीन नो साइड बार। तो आप इसको सिलेक्ट कर दोगे कि जब आपका पोस्ट कोई पढ़ेगा ना तो साइड बार नहीं दिखेगा। तो अपन पोस्ट पे भी चाह रहे हैं कि भाई कंटेंट दिखे, इधर आपका ब्लॉग दिखे और इधर आपका साइड बार, तो साइड बार रहना चाहिए, अच्छा चीज़ है। एक साइड ऐड या आप कुछ भी लेटेस्ट पोस्ट वगैरह लगा सकते हो। ये विथ में कि भाई आप कितनी क्या विथ रखना, मान चलो मेरे को बढ़ाता घटाता हूँ तो ये चीज़ें होगी साइड बार में। अब इसको 20 रख लीजिए इस तरह से। और भी इनका मार्जिन और टॉप मार्जिन ये सब चीज़ें हैं। तो मान चलो मैं इसको 20 रखूँगा, 20 बेस्ट साइज़ है, ठीक। इसके बाद एक चीज़ और है इसमें कि भाई साइड बार की जो कितना एरिया ये ले आपसे, तो ये 30 है, इसको आप बढ़ाओगे तो आपसे और ज़्यादा एरिया ये ले लेगा। लेफ़्ट राइट, तो अपना ये राइट साइड बार है, तो ये राइट इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हो इस तरह से। तो ये 30 मतलब आपका 70% में कंटेंट दिख रहा है और 30% में साइड बार। तो आप इसको 20-25 कम भी कर सकते हो इस तरह से, आपका मतलब इतने एरिया में साइड बार दिखे और इधर आपका पूरा कंटेंट दिखे। तो बट जो बाय डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए वो 30 सही है कि भाई आपका जो 70% एरिया में आपके कंटेंट दिखे, पोस्ट आर्टिकल जो भी कुछ है, और इधर आपका साइड बार दिखे। तो उसको आपको थोड़ा मान चलो ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था, 25 कर लीजिए कि 25% एरिया में आपका साइड बार दिखे और इधर आपके पोर्ट्स वगैरह दिखे, ठीक। और लेफ़्ट, अगर आप लेफ़्ट साइड बार यूज़ करते हो तो उसकी वो कितना रहे, तो वो भी आप 25 रख लेना, ठीक। ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद अब बैक आते हैं इधर आप ब्लॉग पोस्ट के लिए कि आपका ब्लॉग, तो भाई अभी तो हमने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखे ही नहीं है, चलो मैं उसका भी बताता हूँ आपको सबसे। अब इसके बाद ये थोड़ा बाद में बता देंगे। इसके बाद फुटर पे आते हैं। फुटर आपका मतलब ये वाला एरिया जो नीचे ये वाला एरिया है ना, तो इस एरिया पर आप जाओगे तो ये फुल विड्थ दिखना चाहिए। कंटेनर आपका कंटेनर साइज में दिखना चाहिए ना। और फुटर विजेट, तो आप नीचे कितने विजेट यूज़ कर सकते हो, तो 2 या 3, तो 3 रहना चाहिए। और बैक अप टू टॉप बटन, तो उसको आप इनेबल कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ऊपर जाने की बटन रहती है वो हो जाएगी। इसमें कॉपीराइट टैक्स,
तो कॉपीराइट टैक्स में ये जनरेट प्रेस आ रहा है, तो ये नहीं चाहिए अपन को। सिर्फ ये चाहिए कि हम मतलब मान चलो हमारी साइट में अभी मैं दिखाता हूँ, इधर जाके दिखाता हूँ। तो इधर एक्चुअली क्या मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ऑल राइट रिसी ऑल राइट्स रिवर्ट्स, ये ऐसा कुछ लिखा। तो यही चीज़ मतलब आपकी साइट का नाम आप डाल लीजिए यहाँ पे। तो मान चलो ये सब चीज़ें, तो पर ये चीज़ चाह रही है, ये देखो ये आपका कस्टम होगा कि आपकी साइट 2025 टेक्निकल थॉट ऑल राइट्स रिसीवर। तो इस तरह से आप चाह रहे हो, तो मान चलो आप साइट का नाम भी इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से है ना, कि 2025 या 2025 भी आप हटा सकते हो इस तरह से पावर्ड बाय आपकी साइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब सही है ना, कि 2025 में साइट। तो ईयर मतलब अब आप चाह रहे हो कि बार बार ऐसे न्यू साल बदला जाता है ना, तो ये तो अपन ने 2025 ऐसे ही लिख दिया। आप इसको इसकी जगह पे ये जो कोड है ना करंट ईयर, मतलब आपका क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कि जब भी साल चेंज होगा तो ये करंट ईयर दिखाने लगेगा। 2026 लगेगा तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, तो उसको करंट ईयर लिख दो इस तरह से। और कॉपीराइट के लिए ये सब चीज़ें 2025 लिखा गया, मान चलो कब जब भी आपका ईयर चेंज होगा 2026 लग जाएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2026 हो जाएगा। तो चलो ये हमने पूरा कंप्लीट लेआउट का अपन ने पूरा कंप्लीट समझ लिया। इसको बस यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए, सेव हो जाएगा है ना। इसके बाद कलर्स, अब कलर्स दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अब मान चलो बॉडी कलर, तो बॉडी कलर मतलब ये जो एरिया देख रहा हो ना, ये तो अपना हेडर कलर हो गया, हेडर के लिए हो गया, और नीचे ये फुटर के लिए होगा। ये बीच में जो एरिया बचता है इसको बोलते हैं अपन बॉडी कलर। अब दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर थोड़ा पोस्ट होना चाहिए, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है कि भाई पोस्ट अगर नहीं है तो उसको अपन को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा क्या लुक है। तो अपन क्या है ना, थोड़ा पोस्ट भी इस पर डाल देते, तब जाकर वो इजी समझ में आएगा अपन को। तो दोस्तों ये मैंने कुछ पोस्ट लिख ली है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कस्टमाइजेशन टैब में जाके कि भाई अपन को जो कलर की बात कर रहे थे ना वो सब चीज़ के लिए। तो देखो ये मैंने पोस्ट थोड़ा लिख ली, इस पर 15-20 पोस्ट इस तरह से। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कलर्स वाला, तो अभी हम कलर्स अच्छे से समझ में आएगा है ना। तो सबसे पहले बॉडी कलर, तो बॉडी कलर भाई बॉडी बैकग्राउंड कलर ये वाइट है। बॉडी कलर में दिखाता हूँ, ये जो थोड़ा थोड़ा हल्का आपको दिख रहा होगा ना नीचे, ये सब चीज़ें, ये थोड़ा थोड़ा मतलब बॉडी कलर ये सब चीज़ें इसका कलर है। तो अब ये डिफ़ॉल्ट ही सही है, थोड़ा सा हल्का डार्क जैसा, डार्क ग्रे जैसा। टेक्स्ट कलर तो इसको आप छोड़ दीजिए, बॉडी कलर को आप बिल्कुल ना छेड़े। टॉप बार, तो टॉप बार दोस्तों अपन जब यूज़ करते हैं ना टॉप बार, मैं दिखाता हूँ, इसके ऊपर भी एक टॉप बार रहता है, तो उसके लिए ये है। तो ये अभी यूज़ नहीं कर रहा है हेडर, तो हेडर के लिए मान के चलो जो अपना हेडर है इसके लिए है ये, तो अपन हेडर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपन यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी नेविगेशन। तो अभी जो वाइट कलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मान चलो आप वाइट कलर ना रख के कोई दूसरा कलर रखना चाह रहे हो, मान के चलो मैं रेड रखना चाह रहा हूँ, तो ये देखो पूरा रेड हो गया। आप कोई सा भी कलर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से कि भाई आप ये कलर रख रहे हो। इसके बाद टेक्स्ट का कलर वाइट है, तो आप यहाँ से वाइट से इसको ब्लैक है तो ब्लैक से आप वाइट कर सकते हो इस तरह से है ना। बट आपका जो लोगो है ना, वो लोगो आपका पीएनजी वाला होना चाहिए। अभी हम पीएनजी ना यूज़ करके जेपीजी लोगो यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इसका पीछे का बैकग्राउंड भी आ रहा है। अब क्या है, जब आप पीएनजी लोगो यूज़ करोगे तो पीछे का बैकग्राउंड नहीं आएगा, तो आप बैकग्राउंड रिमूव करके इसको यूज़ करें। तो मैं अभी क्या डिफ़ॉल्ट अपना ब्लैक ही ठीक है, ऊपर जो यहाँ का जो ऊपर का जो ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है ये वाइट ही ठीक है, आप आपके हिसाब से कर लीजिए। मैंने आपको आइडिया दे दिया है यहाँ से। इसके बाद ये सब बटन कंटेंट कलर ये सब चीज़ें, ये सब सेम कोड है। कंटेंट का कलर किस तरह का होना चाहिए, बैकग्राउंड का किस तरह से होना चाहिए, बटन का किस तरह से होना चाहिए, ये सब चीज़ें वो हैं। फॉर्म, साइड बार, सर्च मॉड्यूल, सब सर्च मॉड्यूल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम सर्च पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये देखो ये पीछे का थोड़ा सा डार्क ग्रे जैसा आ रहा है, तो ओवरले कलर इसको बोलते हो। तो मान चलो ये देखो इस तरह का आ रहा है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या आप इसको वाइट कर सकते हो, वाइट ना करें डिफ़ॉल्ट ही करें। तो ये सब चीज़ें कलर सिस्टम है, आप आपके हिसाब से, आपके ब्रांड कलर के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं ना। ये बेसिकली जो आया है बाय डिफ़ॉल्ट ये ठीक है। इसके बाद टोपोलॉजी उसको हटा देते, टोपोलॉजी में क्या है, ऐड फॉन्ट। अब ये क्या है, देखो हम बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं ये, तो ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, तो आप यहाँ से आप फॉन्ट्स सर्च करके ऐड कर सकते हो। मान चलो बेस्ट जो फॉन्ट रहते हैं मैं दिखा देता हूँ। अच्छा हम एक चीज़ सर्च कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, गूगल से पूछ ले रहे हैं कि ब्लॉग पोस्ट के लिए बेस्ट फॉन्ट,
ब्लॉग पोस्ट के लिए SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन में भी अच्छे से काम करे, सर्च इंजन SEO फ्रेंडली गूगल फॉन्ट। ठीक, तो अपन इतना सर्च कर रहे हैं, गूगल अपने खुद बताएगा। ठीक, ये गूगल की वेबसाइट है भाई, ये गूगल से ही आ रहा है और इसमें लिखा है कि देखो रोबोटो, ओपन सेंस, लोटो और फॉन्ट है, ये गूगल के लिए गूगल सर्च के लिए बेस्ट है। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये वाला उठा रहे हैं, मोंटसेरेंट जो भी कुछ नाम से है। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं और सर्च कर ले रहे हैं, वो जो कॉपी पेस्ट कर दे रहा है डायरेक्टली ये आ गया है ना, ऐड फॉन्ट पे क्लिक कर दे रहा है। तो अपना देखो ये जो फॉन्ट है ये ऐड हो गया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि अब अपन फॉन्ट ऐड करेंगे। तो अपन ऐड टोपोलॉजी में जाएंगे और अपन किस चीज़ के लिए, कौन सा, बॉडी के लिए, मान चलो बॉडी के लिए अपन ये फॉन्ट यूज़ करेंगे, हेडर डिस्क्रिप्शन के लिए, कंटेंट, ऑल हेडिंग्स के लिए फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा है। सिलेक्ट किया अपन ने। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह 500 या 600 करना रहेगा आपको। ये फ़ॉन्ट वाला है तो अपन देखो ऐड टोपोलॉजी में जाएंगे और हर चीज़ के लिए अलग अलग फ़ॉन्ट, मान के चलो बॉडी के लिए, हेडर टाइटल के लिए कौन सा, डिस्क्रिप्शन के लिए, प्राइमरी मेन्यू के लिए, मतलब प्राइमरी मेन्यू मतलब ये इनके लिए कौन सा फ़ॉन्ट, प्राइमरी मेन्यू के लिए अपन मान चलो यही करते हैं, ये करते हैं, इसको ज़्यादा करते हैं, ये वाला थोड़ा सा हार्ड दिखना चाहिए, ज़्यादा हो गया, 600 करते हैं और इसको बोल्ड कर देंगे अपन, कैपिटल केस, स्टाइल, डिफ़ॉल्ट, और इनका साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हो। और इसके बाद और भी चीज़ें हैं, आप इधर आप ऐसे देखोगे साइट के लिए किस किस चीज़ के लिए, बटन के लिए, हेडिंग के लिए, हेडिंग 1 2 3, तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, सभी को कर करके बताऊँगा तो बहुत समय लगेगा। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो फ़ॉन्ट वाली। अब बैकग्राउंड इमेज, तो ये इसलिए है कि भाई ये जो आप देख रहे हो ना ये सब चीज़ें, तो इनके लिए आप अलग अलग बैकग्राउंड लगा सकते हो। मतलब मान चलो बॉडी, तो बॉडी मैंने क्या बताया था, बॉडी मतलब ये वाला एरिया है ना, तो बॉडी के लिए आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो, इमेज वाला कर सकते हो। मान के चलो मैं ये अपना ये वाली इमेज को मान चलो मैं कोई इमेज है उसको बैकग्राउंड लगा, ये वाली इमेज को बैकग्राउंड में लगाना चाह रहा हूँ। अब देखना, ये देखो ये बैकग्राउंड इमेज इस तरह से लग गई है बैकग्राउंड में, तो ये अच्छा नहीं लगेगा बट फिर भी बता दिया। हेडर के लिए, हेडर मतलब जो टॉप एरिया, तो अपन हेडर के लिए आप प्राइमरी मेन्यू यूज़ कर रहे हैं, हेडर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो मान चलो अपन फिर इसके लिए कोई इमेज लगा रहे हैं प्राइमरी एरिया के लिए, तो ये देखो प्राइमरी एरिया में शो होगा, ये इधर शो होगा। कोई इमेज आप लगाना चाहो तो, बट अपन नहीं कर रहे थे। ये वो है कि आप हर चीज़ के लिए अलग अलग इमेज वाला बैकग्राउंड लगा सकते हो, तो अपन इमेज वाला बैकग्राउंड लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जनरल में क्या है, इसको स्मूथ स्क्रॉल, इसको ऑन कर देना, स्क्रॉल बिल्कुल स्मूथ होगा इस तरह से, ज़्यादा भागेगा नहीं, स्मूथ होगा। इसके बाद मेन्यू मतलब ये वाला एरिया है ना, मेन्यू में तो क्रिएट मेन्यू कर सकते हैं अपन, ऑल मेन्यू पीसी मेन्यू बार, इसको कर लीजिए। इसके बाद इसको प्राइमरी बना दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक, तो अभी क्या है, आप कस्टम इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पेज कैटेगरी, ये उसके लिए मैं इसका भी बता दूंगा। चलो हमने भी यहाँ से तो बना लिया है मेन्यू। अब क्रिएट मेन्यू मतलब आप मोबाइल के लिए अलग है, जैसे आप मोबाइल में जब साइट खोलोगे तो इधर कुछ अलग ही कैटेगरी खुलना चाहिए, और जब डेस्कटॉप पे खोलोगे तो इधर कुछ और ही दिखना चाहिए। ये इसके लिए आप एक और बना सकते हो मोबाइल के लिए। ये हमने ऑल मेन्यू मतलब मोबाइल और डेस्कटॉप पर सेम दिखाना चाह रहे हैं हम। इसके बाद विजिट, अब विजिट्स में क्या है दोस्तों, ये जो साइड में चीज़ें दिख रही ना, ये इनके लिए। मान चलो हम राइट विजिट यूज़ कर रहे हैं तो राइट पे जाएंगे, अब मान चलो गो पे जाएंगे, और ये अपना पहला मॉड्यूल आ रहा है सर्च वाला, तो ये सर्च बार इधर दिख रहा है, इसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो या ऐड भी कर सकते हो। ऐड के लिए ये बटन है, और इधर आप कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते। अब हमको रिसेंट पोस्ट, तो रिसेंट पोस्ट ये वाली अपने को दिख ही रही है। अब रिसेंट पोस्ट का साइज़, अब इसका थोड़ा साइज़ भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो, उसको थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा छोटा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा
रिसेंट पोस्ट इस तरह का भी, इसको मैं पूरा स्टाइलिश करना दिखाऊंगा कि कैसे इसको कस्टमाइज करना है। रिसेंट पोस्ट कमेंट और ये नीचे दिख रहा है, चलो कमेंट एरिया को अपन कर देते हैं डिलीट। बाबा इसका यहाँ पे दिखना सही नहीं है, ये इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये ठीक है, कमेंट्स एरिया दिखा दिए, इधर से रिसेंट पोस्ट दिखना चाहिए या फिर एडमिन इन्फो, ये सब चीज़ें दिखा सकते हो। और बैक कर ले रहे हैं इसके। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जैसे मान चलो फुटर बार, ये फुटर बार पे आएंगे अपन। फुटर बार एरिया मतलब अब नीचे आते हैं, फुटर बार एरिया इधर। तो ये जो फुटर एरिया, इसमें आप कोई कंटेनर या कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहे हो ना, कुछ इमेज या हेडिंग कुछ भी, जैसे फॉर मैं आपको दिखाऊं टेक्निकल थॉट पे जाके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल थॉट पे जाके दिखा देता हूँ। इधर फुटर देखो, मेरा फुटर इस तरह का कुछ दिख रहा है, इस तरह का फुटर। नीचे तो ये आया ही आया है, जो आपकी साइड में भी आया ही है ना, ये देखो ये। बट फुटर के ऊपर भी हमने कुछ चीज़ें बना के रखी, यहाँ पे इधर साइट का लोगो और जो कुछ साइट के बारे में इधर कैटेगरी डाल के रखे, इधर मोर लिंक है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आपको मतलब ये चीज़ें ऐसा कैसा चाहिए, तो हमने देखो इसका एक चीज़ बना के रखे हैं, ये सब चीज़ें। ये देखो ये एक 99 रुपये में क्या होगा कि भाई अगर आप 99 रुपये में ये जो डिज़ाइन है फुटर की, आप ये वाली डिज़ाइन जो नीचे इस तरह से आपका कुछ ब्लैक सा दिखेगा, ये वाली डिज़ाइन आप इधर परचेस करोगे ना, बाई करोगे, तो आपको सेटअप वीडियो और लाइव डेमो देख सकते हो। यहाँ पे आपको सेटअप वीडियो कैसे आपको लगाना है बनाया मिल जाएगा पूरा इस तरह से, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा साइट पे हमने बहुत सारे प्रीबिल्ड टेम्पलेट्स भी है। मान चलो एक जॉब साइट के लिए हमने टेम्पलेट्स बनाए हैं, वो भी जनरेट पेज पे बने हैं, ठीक है। बट अरे यार अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो हम सीधा है ना इस पर हम काम कर रहे हैं, तो इसको पूरा बता दूं भाई, फ्री वाली चीज़ें बता दूं, कहाँ पैसे वाले बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी होम पेज, तो होम पेज मतलब ये अपना होम पेज है। होम पेज में कोई आप स्पेशली कोई पेज दिखाना चाह रहे हो, तो ये देखो ये अपना होम पेज है, इस पर आप ये दिखाना चाह रहे हो पोस्ट पेज जो आपने कोई बनाया हो कस्टम पेज, तो वो डिज़ाइन देखे तो वो यहाँ पे दिखेगी। लेटेस्ट पोस्ट, आप होम पेज पे लेटेस्ट पोस्ट दिखाना चाह रहे हो, तो हमने जो पोस्ट करी है इस तरह से दिख रही है ना, तो इसके लिए है। अब मान के चलो ये एडिशनल CSS। अब एडिशनल CSS क्या होती है भाई, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका ये पूरा डिज़ाइन वजान लुक मुक चेंज करने के लिए एडिशनल CSS की ज़रूरत पड़ेगी। मान के चलो अभी देखो मैं एक CSS लगाता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने कुछ CSS कोड बना के रखे। अभी एक मैं ये वाली CSS लगाता हूँ। अब इसमें ये क्या है, अपना जो ऊपर हेडर के लिए ये CSS लगा, इसमें देखो इसको मैंने जैसे पेस्ट किया तो क्या हो गया, यहाँ पे अब देखो क्या बदलाव हुआ। यहाँ पे देखो एक सीडो जैसी आ गई, ये देखो एक सीडो जैसी जो मेरी साइट में भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखो सीडो जैसी लग रहा, थोड़ा सा प्रोफेशनल इस तरह से सीडो आ गई ना नीचे। तो ये इस कोड से, अब इस कोड को हटा दूंगा ना सीडो से, ये देखो ये सीडो नहीं आई, अब हट गई। अब सीडो के साथ साथ आप एक सीडो हमने लगा दिया, तो यहाँ पे आप सीडो के कुछ ये चीज़ें चेंज कर सकते हो, कितनी सीडो चाहिए। अब मान चलो इसको मैं 2 कर दिया, 20 कर दिया, और सीडो का पिक्सल कितना कर दे रहे हैं अपन, इसको 10 कर रहा हूँ, तो ये देखो 10 पिक्सल पे दिख रही है। 1 कर दिया तो 1 में इस तरह से दिखेगी, है ना। इसको अब मैं 2 करता हूँ, तो 2 में कुछ इस तरह का लुक दिखेगा। और ये 20 है, तो ये इसको जो 20 ना करके इसको 10 रहने देते हैं। इसकी ऑप्सिटी नहीं, ऑप्सिटी को 10 ही रहने देते, अच्छे लग रही है। इसको आप ज़्यादा कम भी कर सकते हो, मान के चलो इसको आप 4 ही कर देते हैं, 4 सही है। और ये 2 कर लीजिए, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। इस तरह से आप हर चीज़ें इस तरह से CSS कोड के थ्रू कर सकते हो। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, ऊपर का अपने लिए थोड़ा सा डायनेमिक हो गया है। इधर अपने वो पेजेस कैटेगरी वगैरह आ जाएगी, तो मैं अभी ऐड करके बताऊंगा अभी आप। अब मान के चलो जैसे कि आपको ये जो पोस्ट डिफ़ॉल्ट पोस्ट दिख रही हैं, इनको आप कोई स्टाइल में देना चाह रहा हो, कोई स्टाइल, जैसे कि मान के चलो ये टेक्निकल थॉट है, इधर आप जाओगे ब्लॉग पे, मेरी ब्लॉग पे, तो ये देखो ये आपको इस तरह की स्टाइल में दिख रही है, इमेज दिख रही है, नाम दिख रहा है, फिर इधर टाइटल आ रहा है। इसको आप क्लिक करोगे तो ये रीड कर सकते हो इस तरह से, ऐसा है ना, इस तरह की स्टाइल्स में आ रही है। तो इसके लिए आपको कुछ ये तो वैसे तो ये टेम्पलेट मैंने खुद बनाया हूँ, डिज़ाइन किया हूँ, है ना, अपने हिसाब से, क्योंकि जनरेट पेज में ऑप्शन है, आप भी कर सकते हो। मैं आपको चीज़ बताऊंगा, वो यूज़ कर सकते हो। चलो मैं आपको सबसे पहले तो अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ। हमने क्या छोड़ा था लेआउट में, हमने यहाँ पे
ब्लॉग वाला टैब छोड़ा था। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ब्लॉग को कैसे कस्टमाइज करें। ये आर्काइव्स के लिए है, तो आर्काइव आपका किस फुल दिखना चाहिए। मैं आपको फुल आप करोगे तो आपको पूरा पोस्ट दिखेगा। दोस्तों इधर लिखा है एक्सेप्ट वर्ड काउंट। एक्सेप्ट क्या होता है अपना ये सब चीज़ें कि भाई कितने वर्ड यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। आप इसको 0 भी कर सकते हो। मान चलो मैंने इसको 0 कर दिया तो आपको क्या सिर्फ टाइटल दिखेगा, इमेज दिखेगा और एक्सेप्ट नहीं दिखेगा, रीड मोर की बटन दिखेगी। अब इधर एक चीज़ और है कि भाई यहाँ पे आप क्या चाह रहे हो कि भाई ये डेट दिखाना चाह रहे हो, उसको अपना डेट नहीं दिखाना चाह रहा है। पोस्ट ऑथर मतलब ऑथर का नाम, तो वो भी हमने दिखाना चाह रहा है। सिर्फ क्या दिखाना चाह रहा है, टाइटल और इमेज। इसके बाद नीचे भी बहुत सारी चीज़ें आ रही, तो वो हम यहाँ से कैटेगरी नाम दिखाना चाह रहा हूँ, ये कैटेगरी नाम यहाँ से हट जाएगा। टैक्स, तो दोस्तों टैक्स हमेशा बंद कर दीजिए, सही चीज़ नहीं है। इसके बाद डिस्प्ले कमेंट काउंट, तो कमेंट कितने होगा वो आप दिखाना चाह रहे हो, नहीं। और रीड मोर की बटन आ रही है तो उसको अपन हाइड करेंगे। अभी अपन ने इसको 0 कर दिया और इसको बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। और इधर जो रीड मोर बटन लिखा है इसको भी अपन हटा देते हैं। तो इधर आपको सिर्फ क्या दिखेगा, आपको टाइटल दिखेगा पोस्ट का और इमेज दिखेगी। अब आप मान चलो आप डेट और ऑथर नेम ये 2 चीज़ दिखाना चाहो तो यहाँ पे ये दिखेगी, बट इसे नहीं लग रही है, इसको अपन हटा ही देते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या दिख रहा है, अपन डेट डाल देते हैं कि भाई कब ये पोस्ट हुई है। तो देखो पोस्ट, टाइटल, डेट और इमेज बढ़िया दिख रहा है। अब दोस्तों ये तो अपन ने आर्काइव्स के लिए, अब और थोड़े नीचे आते हैं। तो अब अपन ये कुछ इमेज के लिए सेटिंग करते हैं। तो फ्यूचर इमेज मतलब फीचर्ड इमेज मतलब ये वाली इमेज दिखना चाहिए कि नहीं, इसको आप ऐसा अलाउ करोगे, इसको ऑफ कर दोगे तो इमेज नहीं दिखेगी। इसको आप दिखाना चाह रहे हो, चलो ठीक हम दिखाना चाह रहे हैं। और इसमें जो पेडिंग कुछ है इस तरह की आप उसमें चाह रहे हो, चलो हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं बिल्कुल, फिर नहीं, इसको रखना चाहिए, पेडिंग रहना चाहिए क्योंकि ये बढ़िया दिख रहा है। इसके बाद लोकेशन, तो ये जो इमेज है वो कहाँ दिखना चाहिए, टाइटल के बाद या टाइटल से पहले। तो अब दोस्तों इसको ऐसा कर सकते हो, ये ऐसा कर सकते हो, पहले इमेज दिखाई दे फिर उसके नीचे टाइटल दिखाई दे, इस तरह से। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। सेंटर में फुल स्क्रीन विड्थ कितनी रखना चाह रहे हो, ये सब चीज़ें हैं। और इधर कॉलम टाइप में डिस्प्ले पोस्ट इन कॉलम, तो ये कॉलम में दिखाई देगा इस तरह से कॉलम्स में दिखाई देगा। तो आप इधर से ये चीज़ें चेंजेस वगैरह कर सकते हो, कितने कॉलम दिखना चाहिए इसको हम बंद कर दे रहे हैं, नॉर्मल चाहिए अपन को। पेज के लिए डिस्प्ले, पेज के लिए आप इमेज दिखाना चाह रहे हो, नहीं हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं। इसके बाद दोस्तों सिंगल, अब सिंगल में क्या चीज़ें मैं दिखाता हूँ। मान चलो ये कोई व्यूअर इस पोस्ट पे आपके गया, जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे उसको नीचे ये सब चीज़ें दिख रही। तो आप क्या है कि भाई ऊपर सबसे पहले इमेज दिखाना चाहो, जिसको आप बंद कर दीजिए। पोस्ट, ऑथर, डिस्प्ले, कैटेगरी, टैक्स, पोस्ट। अब दोस्तों अपन ने ये 3 आइटम आपने इनेबल किए हैं, डेट, नेम और पोस्ट कैटेगरी शो होना चाहिए। पोस्ट कैटेगरी नीचे होगी शो। इसके बाद पोस्ट में से आप जो ऊपर इमेज दिख रही है इसको आप रखना चाह रहे हो, नहीं रखना चाह रहे हम, तो ये इमेज भी ऊपर से गायब होगी। जब आपका पोस्ट खुलेगा कुछ इस तरह से खुलेगा, ठीक है, इस तरह से कि भाई हाउ टू फिक्स कॉल ड्रॉपिंग इशू ऑन एंड्रॉयड फोन्स इजीली। तो ये तो अपना क्या हो गया, ये अपना नॉर्मली पोस्ट का टाइटल हो गया। इसके बाद ये कब पब्लिश हुआ, ऑथर नेम, उसके बाद अपना पोस्ट इस तरह से चालू हो गया। इसको रीड कर सकता है कोई भी इंसान। ये हमने वीडियो भी लगा दी इसमें। और नीचे आपको यहाँ पे कैटेगरी, अब इस कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो ये सब इस कैटेगरी की पोस्ट है इस तरह से। तो ये दोस्तों ये बेसिक सेटअप है। तो ये अपनी पोस्ट की सेटिंग हो गई है, पेज की सेटिंग हो गई है ना, ये ब्लॉग की सेटिंग हो गई है अपनी। इसको यहाँ से अपन सेव भी कर देते हैं। अब ये लेआउट से हम बैक आते हैं, ये सब चीज़ें भी मैंने बता दिया हूँ। अब थोड़ा मेन्यू के बारे में और बता देता हूँ। चलो बैक आते हैं, हम इसको कट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड में अपेंडिक्स में जाके यहाँ पे मेन्यूज़ में जाते हैं, है ना, मेन्यूज़ में जाते हैं, ऑल मेन्यू नाम से आ गया। अब दोस्तों अपन को जो मेन्यू में क्या दिखाना है, सबसे पहले तो है ना इसको एक दूसरे टैब में भी खोल ले रहा हूँ। ये साइट हमारी है, इसको दूसरी साइड में अपन ने खोल लिया है ना। अब दोस्तों अपन चाहते हैं कि भाई ये मेन्यू, ये ऊपर जो अपना मेन्यू यहाँ पे दिखे, कौन कौन से पेजेस दिखे, तो अपन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये सबसे पहले तो अपन को क्या दिखाना है, अपन कैटेगरी दिखाना चाहते हैं। कैटेगरी में जाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपन ने पोस्ट लिखी है, टेक्नोलॉजी कैटेगरी, यानी कि अपन ने जो पोस्ट लिखी है वो टेक्नोलॉजी कैटेगरी, तो यहाँ पर अपन टेक्नोलॉजी कैटेगरी दिखाना चाह रहे हैं। अपन ने इसको ऐड कर लिया, ये यहाँ पे आ गए। इसके बाद अपन और भी कैटेगरी है तो वो आपको धीरे धीरे यहाँ पे नीचे दिखाई देगी। लेटेस्ट जॉब, इसको भी ऐड कर ले रहा है
है ना। और कस्टम में मान चलो अपन टॉप में एक होम नाम की बटन भी बना दे रहा है, होम अच्छा लगेगा, कैपिटल। तो अपन ने जो होम का यूआरएल, यहाँ पे आप साइट का यूआरएल भी दे सकते हो या index.php भी दे सकते हो, ठीक। ये होम बटन है, होम को सबसे ऊपर कर देते हैं। इसके बाद लेटेस्ट पोस्ट, इसके बाद कुछ पेजेस भी लगा देते हैं। मान चलो अपने पास कॉन्टैक्ट और अबाउट अस का पेज है, तो इनको भी अपन यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखो अपने लगा दिए, इसको सेव करोगे। इसके बाद एक चीज़ और नीचे और दिखा देता हूँ, डिस्प्ले लोकेशन। तो ये प्राइमरी मेन्यू मतलब ये पीसी के लिए, यहाँ पे एक चक्कर में स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पे पेज आ गए होंगे। ये देखो ये आ गया है ना। इनका भी स्पेस, लेंथ वेंथ ये सब कम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इतनी रहेगी। इसके बाद मान चलो अपन इसको मोबाइल पे भी दिखाना चाह रहे, तो यहाँ पे इसको आप ऑफ कैनवास इस पर भी सिलेक्ट करोगे ना, तो ये मोबाइल पे भी दिखेगा। इसके बाद सेकेंडरी मेन्यू, अगर इसको आप दिखाओगे तो सेकेंडरी मेन्यू दिखेगा। सेकेंडरी मेन्यू जगह दिखाते हैं, सेकेंड में इनेबल किया तो सेकेंडरी मेन्यू ये होती है ऊपर साइड वाली, ये सेकेंडरी मेन्यू है। तो इस पर आप मान चलो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है सेकेंडरी मेन्यू की, तो सेकेंडरी मेन्यू पे कुछ नहीं रखेंगे, सेकेंडरी मेन्यू को ऑफ ही कर देता है ना पूरी तरह से। अब मान चलो अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, सेकेंडरी मेन्यू हट जाएगा और ये अपनी वेबसाइट, इधर आपको होम, लेटेस्ट, टेक्नोलॉजी, कॉन्टैक्ट अस पेज, ये सब चीज़ें पेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे थे। अब लेटेस्ट पे क्लिक करोगे तो लेटेस्ट पे अपन ने कोई पोस्ट लिखी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कुछ पोस्ट लिखे, ये सब टेक्नोलॉजी की पोस्ट ये यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से। अब दोस्तों इसके बाद आप दूसरी कुछ मोबाइल के लिए आप स्पेशली चाह रहे हो कि स्पेशली कैटेगरी दिखे, तो यहाँ पर आप क्रिएट न्यू पे जाके क्रिएट करोगे और यहाँ पे आप वो चीज़ ऐड कर लीजिए और यहाँ पे आप प्राइमरी को ना सेलेक्ट करके ऑन कैनवास मेन्यू को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी वेबसाइट की बेसिक सेटिंग जो आपको हर एक बंदे को करनी है। अब इसके बाद अपन ने जनरेट प्रेस का जो प्रीमियम वर्जन अपन ने खरीदा है, यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ आप एलिमेंट्स कस्टम डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो, है ना। साइट लाइब्रेरी से यहाँ पे आपको मतलब कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अब देखो अपन को इस तरह का कुछ बनी बनाई साइट चाहिए है, इस तरह की कुछ, तो ये ऑलरेडी बनी बनाई साइट है। तो देखो इसमें मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, कोई सा भी आप लुक ले सकते हो इसमें। मतलब अपन जब पैसे दे रहे हैं भाई, तो अपना कुछ बनी बनाई चीज़ें मिलना चाहिए। ये ब्लॉग अपन मान चलो ब्लॉग के लिए बना रहे हैं, तो ब्लॉग के लिए कुछ में बनी बनाई चीज़ें दी गई हैं इस तरह का। आप साइड मतलब इस तरह का लुक हो जाएगा, पोस्ट आप इस तरह के दिखेंगे, आप इसको यूज़ करोगे तो बस उनको कुछ नहीं, ओके क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मैं अभी ब्लॉगर के लिए जो एक नॉर्मल अपना ब्लॉग पोस्ट के लिए एक इन्फो, देखो ये इन्फो वाला मान चलो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये इस पर क्लिक किया तो ये चीज़ें देखो दिखाएगा आपको कुछ। तो ये चीज़ें देखो लोड हो गई अपनी, तो अपनी साइट कुछ इस तरह से दिखाई देगी अगर आप इसको यूज़ करते हो। तो ये बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको साइट लाइब्रेरी मिल जाती है, आप कोई सा भी आपके साथ चुन सकते हो। और दोस्तों कुछ बने बनाए यहाँ पे आप कस्टम बनाते हो, तो यहाँ पे जैसे मान चलो एलिमेंट्स में जाके आप खुद बना सकते हो। ऐड एलिमेंट्स जाके आप लेआउट के लिए कुछ बना रहे हो, हेडर के लिए बना रहे हो, या हर चीज़ के लिए आप कस्टमाइज बना सकते हो। जैसे कि अभी अब मैं टेक्निकल थॉट को दिखाऊं तो यहाँ पे देखो मैंने हर चीज़ के लिए कस्टम बनाया। ये जो आप होम पेज देख रहे हो, मैंने होम पेज कस्टम डिज़ाइन किया, तो वो कहाँ से किया, मैंने एलिमेंट से ही ये चीज़ किया है। तो एलिमेंटर प्रो वो चीज़ अलग है, ये जो आपको आपने जो जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम वर्जन खरीदा है ना, उस वजह से ये एलिमेंट का ऑप्शन है मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ से चीज़ें बना सकते हो। अब दोस्तों मान के चलो अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई आपको बनी बनाई साइट ही मिल जाए, पूरा कोई भी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो दोस्तों हमने कुछ अपनी वेबसाइट पे ऐसे टेम्पलेट्स बनाए हैं। तो अभी हम इस पर और भी डालेंगे, बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाओगे तो अभी हमने 2 टेम्पलेट्स बनाए हैं। एक तो बनाए हैं शॉपिंग साइट से, मतलब आप अगर वो कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तो ये एक अपनी जॉब साइट है, जनरेट प्रेस जॉब साइट। जो जनरेट प्रेस मतलब जो जनरेट प्रेस एलिमेंटर है ना, इसी से हमने बनाई है। तो ये देखो लाइव डेमो पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपकी जॉब साइट कुछ इस तरह की बन के आएगी, पूरी बनी बनाई इस तरह की मिल जाएगी। इधर आपको कुछ लोगो मोगो और ये सब चीज़ें मिलेंगे आपको। इधर आप लेटेस्ट जॉब्स इस तरह की कैटेगरी रहेगी, इस तरह से कुछ आपके साथ आपके इधर लेटेस्ट पोस्ट हो गई, आपकी लेटेस्ट जॉब हो गई, इधर एडमिट कार्ड। तो ये सबको आपको अलग अलग कैटेगरी बनी बनाई मिलेगी। तो आप इस तरह का पूरा टेम्पलेट चाह रहे हो, ये मोबाइल फ्रेंडली, आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ। मोबाइल में कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगी, तो मोबाइल फ्रेंडली है, तो आप मोबाइल में कुछ आपको इस तरह से लुक दिखाई देगा, इस तरह का, है ना।
और डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह का लुक दिखाई देगा। अब जैसे ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये बड़ा लुक दिख रहा है, तो दोस्तों मैंने बताया था कि भाई इसका जो साइज, आप बॉडी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने इधर आपको बताया था कि कस्टमाइजेशन में जाके आप बॉडी साइज को कम ज़्यादा तो पूरा फुली कस्टमाइज कर सकते हो। तो आप अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपको ये पूरा लुक आपको चाहिए, आप इतनी मेहनत एलिमेंटर से आप खुद बना सकते हो भाई, ये नहीं बोल रहा हूँ आप नहीं बना सकते हो। यहाँ से आप हुक मुक में जाके और पोस्ट के लिए स्पेशली हुक बनाकर इधर कोड मोड डाल डूल के, तो इधर से आपको पूरी डिज़ाइन इधर से जाके पूरी डिज़ाइन इधर से आपको बनानी पड़ेगी। डायनेमिक इमेज फीमेज जो भी जनरेट प्रेस की फ्यूचर है। बाकी अगर आप परचेस करना चाह रहा हो बनी बनाई चीज़ें तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसके बाद मैं और भी टेम्पलेट्स पे अपडेट करने वाला हूँ, न्यूज़ वाले, ब्लॉग वाले। मतलब मैं भी भाई क्या है ना, मैं खुद बनाता हूँ इधर से, और इधर आपको अगर चाहिए भाई तो आप इधर से परचेस कर सकते हो। जैसे जॉब साइट देखो, जॉब साइट पे आपको यहाँ पे जनरेट प्रेस की जॉब साइट ये आपको 699 रुपये में, मात्र 699 रुपये में मिलेगी। आप इधर से बाई कर सकते हो। और सेटअप कैसे करना, सेटअप वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगा, डेमो यहाँ से देख सकते हो और भाई यहाँ से कर सकते हो। अब दोस्तों आप ये चाहते हो कि भाई आप पैसे ना खर्च करके, मतलब स्टार्टअप है आपका, तो अभी मतलब आपको नॉर्मल एक ब्लॉग जैसा या कुछ भी एक आर्टिकल लिखने वाला साइट चाहिए, तो ये इसका लुक अभी आपको ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं आपको अभी एक CSS कोड दे देता हूँ, इससे इसका लुक बहुत ही शानदार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कोड को कैसे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे चले जाना है, या आप इससे ना जाकर आप सीधे और से जा सकते हो। मैं बता देता हूँ एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना है, डैशबोर्ड के यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आपको कस्टमाइज ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको चले जाना है ना। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लेआउट में जाके और ब्लॉग में जाके यहाँ आपको थोड़े नीचे स्क्रॉल करना है, और ये जो बटन है यूज़ बटन टू लोड मोर पोस्ट, इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप पोस्ट को नेक्स्ट प्रीव्यू करते हो तो ये ऑटोमेटिक लोड मोर का बटन लग जाएगा। तो इसको आपको इनेबल कर देना है और नीचे इनको सेम ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, ये देखो ये बटन आ गया, इस पर क्लिक करोगे तो ये पोस्ट आपके खुलते जाएंगे। अब ठीक है, अब बात आती है कि भाई आपको एक स्टाइल दे देता हूँ डिज़ाइन कि भाई ये पोस्ट थोड़ा लुक में दिखे, बढ़िया दिखे, और इधर की जो रिसेंट पोस्ट है ये भी अच्छे बढ़िया दिखे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा बैक आते हैं और बैक आते हैं, और ये हम आ गए मेन जगह पे। ठीक है, अब लास्ट में देखो एडिशनल CSS, जहाँ पे हमने एक CSS डाल के रखी ये यहाँ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक कोड डालना है, ये कोड मैं इधर से कॉपी कर ले रहा हूँ। ये मतलब पोस्ट गिल्ड स्टाइल में दिखाने के लिए इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करके इधर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना ये कोड को, सिंपल इस तरह से आप पेस्ट करोगे तो ये देखो पूरा लुक चेंज हो गया भाई। इधर देखिए, ये देखिए किस तरह का लुक आने लगा, बढ़िया पूरा लुक चेंज हो गया। एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं एग्जिट कर देता हूँ, इसको सेव कर दिया मैंने। अब मैं साइट पे आता हूँ अपनी, ये देखिए किस तरह का लुक में आ रहा है। ये मेरे ऐसे साइट पे ऐसे कि देखो मैंने बना के रखा है इस तरह से, ये देखो ब्लॉक साइड में, बट ये थोड़ा सा कस्टमाइज है, एडवांस कस्टमाइज है। ठीक है, और ये आपका बेसिक, ये देखो मैंने बेसिकली इसको कस्टमाइज़ कर दिया है। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये लोड मोर इस तरह से होगा। और साइड में जो आपको रिसेंट पोर्ट्स दिख रहे हैं तो इसको आपको इसको क्या करना है, ये थोड़ा कम दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इनको आपको बढ़ाना है। तो फिर से आपको कस्टमाइज पे जाना होगा, यहीं पे है। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी यहाँ पे नहीं जाना आपको डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है, डैशबोर्ड में अपीयरेंस के अंदर जाके यहाँ पे आपको विजिट्स का ये ऑप्शन मिलेगा, विजिट्स पे जाना है, इसको हटा देना। और ये आपके रिसेंट पोस्ट, इसमें आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट की जो क्वांटिटी है बढ़ा देनी। यहाँ पे 5 है तो आप इसको 10 कर दीजिए। ठीक है, 10 कर दिया, 10 पोस्ट दिखने लगेगी। डिस्प्ले पोस्ट डेट, चलो डेट भी हमने अप्लाई कर दिया। और अभी हम देख लेते हैं कि हमारी साइट कैसी दिख रही है। ये डेट आ गई है, 1 मिनट में इस पर ऑथर नेम भी कर देता हूँ। अब ये कैसा दिखता है, नहीं, इसको आप दोनों को बंद कर दीजिए इस तरह से। और अब देखिए, ये देखो कितना बढ़िया लुक दिख रहा है ना।
और ये 10 पोस्ट दिख रही है। 10 ना करके आप एक काम करो, सॉरी एक 3 हटा देते हैं, मतलब यहाँ पे ये 3 पोस्ट को रिमूव कर देते हैं। मतलब 3 पोस्ट को रिमूव करेंगे तो कितनी पोस्ट बचेगी, 7 पोस्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पे 7 पोस्ट रिसेंट में दिख रही है और इसका एक बढ़िया लुक भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये लुक आपको दे रहा हूँ फ्री, बट ये देखो स्पेस वगैरह आ रहा है, तो इसका स्पेस हम कम करना है। कस्टमाइज पे जाएंगे, यहाँ पे लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा है प्राइमरी नेविगेशन, इस पे हम जाना है। और यहाँ पे ये यहाँ से तो ये 20 है, तो इसको आप कर लीजिए 8 कर लीजिए। 8 के बाद चलो ये बढ़िया दिख रहा है ना, ये बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अभी अगर आप चाहो तो नीचे क्या बोलते हैं, जो मैंने बताया कि भाई अपनी साइट पे जाकर आप जो 99 रुपये का ये फुटर का डिज़ाइन है, इसको आप परचेस कर सकते हो। तो आपका पूरा साइट कंप्लीट हो जाएगा। ये फुटर का डिज़ाइन इस तरह से मोबाइल में दिखेगा और पीसी में इस तरह से दिखेगा, है ना। और इसका आप कस्टमाइज भी, कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये देखो ये फुटर आपका सिंपल दिख रहा है। अगर आप 99 रुपये लगा दोगे, खर्च कर दोगे, तो आपका ये लुक बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आपका ये फाइनली अपन ने ये कर लिया है आपका जो ग्रिड स्टाइल पोस्ट। अब इसके बाद मैं दिखा देता हूँ। चलो अपन यहाँ पे क्लिक करके और इसको देखते हैं पोस्ट कैसे दिखते हैं। तो इस तरह से आपका पोस्ट दिख रहा है, इस तरह से पोस्ट दिख रहा है आपका। अब दोस्तों मैं थोड़ा इसका मोबाइल का लुक दिखा देता हूँ कि मोबाइल में कैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये मोबाइल लुक अपना, और ये मोबाइल लुक में इस तरह से दिखेगा आपका, है ना, इस तरह से दिखेगा। और यहाँ से आप लोड मोर करोगे तो आपके और पोस्ट लोड हो जाएंगे। इस तरह से आप जितने भी करोगे तो इस तरह से आपके जितने पोस्ट है सारे लोड होते आ जाएंगे, ठीक है। और ये आपका सिंपल सा फुटर बार अगर आप चाहते हो तो मैंने बता ही दिया है। और जो आपके रिसेंट से पोस्ट हो गए और जो आपके सारे पोस्ट जो आपने पब्लिश करके, इधर मेन्यू पे क्लिक करोगे तो इधर भी देखो आपको कैटेगरी वगैरह दिखने लगी है। फाइनली इसको दोस्तों यहाँ से सेव कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए और अपना ये काम हो चुका है, ठीक है। अब आपकी साइट ये कंप्लीट। अब मैं इसको एक बार लॉग आउट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए आपकी साइट कंप्लीट हो गई, आपकी ब्लॉग साइट बिल्कुल। अब इसमें कमी है तो सिर्फ किसकी, इस चीज़ की, आपके फुटर बार की। तो आप फुटर बार मैंने बता ही दिया कि आप यहाँ से ये वाला फुटर 99 रुपये करके यहाँ से बाय कर सकते हो। कैसे लगाना है या सेटअप वीडियो सब देख लीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में वेबसाइट से रिलेटेड या इस वीडियो के अंदर बताई गई जानकारी से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेश्चन, सवाल चल रहा है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपका वहाँ पे 100% रिप्लाई देंगे और जो भी कोई समस्या होगी हम उसके बारे में आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा रहा कि भाई उस पर हमको वीडियो बना के एक्सप्लेन करके समझाना रहा तो हम उस टॉपिक पे वीडियो भी बना देंगे। इसके बाद दोस्तों आप इन फ्यूचर आगे भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाह रहे हो, वेब डेवलपमेंट के बारे में और भी सीखना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, तो आप हमारे इस टेक्निकल टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम कोई भी वीडियो डालेंगे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आप उसको मिस नहीं कर पाओ। इसलिए आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो भाई आप प्लीज बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।